जाहिर है हुकूमत ने 80 रुपए का रेट तय किया, मगर शुगर मिलर्स नहीं मांग रहे थे। लाहौर हाई कोर्ट गए और अदालत ने कहा है कि आप 80 रुपए फी किलो चीनी उठाने का हुकूमत को हुक्म दिया गया है। रमज़ान की हद तक का ये ऑर्डर है, बाद में तायुन किया जाएगा। 1,55,000 टन शुगर मिल से पैदावार के तनासुब से चीनी ली जाएगी, 80 रुपए की रमज़ान में फ़रोख्त की जाएगी। क्या आपका कहना है इस पर? देखिए, हम तो ये जैसे अदालत आलिया ने हुक्म दिया है, मैं समझता हूँ कि हम तो बहुत पहले ये कह रहे थे कि रमज़ान के लिए हम कंसेशनल रेट पर चीनी देने को तैयार हैं, लेकिन वो शायद हुकूमत इस पर कोई वर्किंग खुद नहीं कर सकी थी। हुकूमत ने जो 80 रुपये रेट मुकर्रर किया था वो उन्होंने अक्रॉस द बोर्ड किया था तमाम वक्त के लिए। उसके लिए हम हाई कोर्ट में गए थे, ना कि रमज़ान शरीफ की जो है वो जो चीनी मुहैया होती है उसके लिए गए थे। तो उसको अदालत ने सस्पेंड कर दिया है और अदालत ने ये हुक्म दिया है कि उस पर मज़ीद तफसीलात होंगी, मज़ीद उसके ऊपर बहस होगी, उस पर जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको ऑन बोर्ड लिया जाएगा और उसके बाद जो जनरल रेट है चीनी का वो बाद में तय किया जाएगा। आप ये कह रहे हैं कि शुगर मिलर्स पहले ही तैयार थे रमजान की सस्ती बेचने के लिए, हुकूमत चाह रही थी अक्रॉस द बोर्ड हो। हुकूमत का अलग दावा है, हुकूमत कह रही है उन्होंने आपका व्हाट्सएप का डेटा पकड़ा शुगर मिलर्स का और जो डीलर्स का, तो उसमें नजर आया कि 125 रुपए से ऊपर का प्लान था ले जाने का रमजान में, जिसकी वजह से हुकूमत ने क्रैक डाउन किया और जिसकी वजह से हुकूमत ने कहा कि 80 रुपए से ऊपर नहीं बेची जाएगी। देखिए शाहजेब साहब, जो शुगर मिल्स हैं वो अपना कंपनीज हैं, इनकॉर्पोरेटेड हैं, लॉज के तहत काम करती हैं, उनके जो अकाउंट्स हैं वो बाकायदा मेंटेन किए जाते हैं। तो व्हाट्सएप पे कारोबार नहीं करती, वो अपना पूरा ट्रांसपेरेंट तरीके से कारोबार करती हैं। आप इस इंडस्ट्री की अगर रेगुलेशन को देखें तो गन्ना खरीदने से ये रेगुलेट होना शुरू होती है, जिसको केन कमिश्नर पंजाब करते हैं, और उसके बाद जब चीनी बनती है तो 2010 से FBR के अफसरान फिजिकली जो है वो शुगर मिलों में बैठते हैं, एक एक बोरी वो गिनते हैं और जहाँ जहाँ वो जाती है उस पर बाकायदा सेल्स टैक्स होता है, इनकम टैक्स होता है और जिस जिस को फरोख्त की जाती है उसका बाकायदा हिसाब रखा जाता है। तो ये काम व्हाट्सएप पे नहीं हो सकता। हुकूमत का वर्जन है कि आप दो बुक्स चलाते हैं, एक जो ऑफिशियल होती है जो FBR के रिकॉर्ड में होती है, दूसरा जो FBR के रिकॉर्ड में नहीं होती है, जिसमें टैक्स भी बचाया जाता है, प्राइसेस को भी मैनिपुलेट किया जाता है। और हुकूमत का वर्जन सिर्फ शहजाद अकबर साहब की हद तक नहीं है। वज़ीर आज़म ने एग्जैक्टली क्या कहा है वो आप सुनिए कि क्या उन्होंने पकड़ा है। 600 अरब रुपए का मामला पकड़ा है। देखिए आपके सामने ये जो चीनी का ये जो सारा हुआ ये आपके सामने आया। आपको पता है इन्होंने जो सर्कुलेशन में अभी हमने पकड़ा है, सिर्फ पंजाब के सट्टाबाजों ने सिर्फ चंद हफ्तों के अंदर ये जो सट्टाबाजी की है, चीनी पड़ी हुई है और वो महंगी होती जा रही है। आपको पता है इनके कितना पैसा सर्कुलेट किया? 600 अरब रुपया। 600 अरब रुपया सिर्फ चीनी में इनके बैंक अकाउंट्स में से पैसा गया जो अभी हमने पकड़ा है। 600 अरब रुपया। आप सोच लें कि किस तरह का पैसा बन रहा है और किसका खून चूस के बन रहा है? अवाम की। वज़ीर आज़म ने कहा 600 अरब रुपए सिर्फ पंजाब की चंद मिलों का पकड़ा है। तो 600 अरब रुपए बहुत बड़ा अमाउंट है जो वज़ीर आज़म क्लेम कर रहे हैं आप लोगों के बारे में। लेकिन जो वज़ीर आज़म साहब फरमा रहे हैं, यकीनन उनकी जो इंफॉर्मेशन का लेवल है उनका वो है वो बहुत बड़ा है। हम किसी तरह भी उसको चैलेंज करने की पोजीशन में नहीं है, ना ही हम उसको चैलेंज करेंगे। लेकिन शुगर मिल सिर्फ चीनी के कारोबार में नहीं है, शुगर मिल सिर्फ मैन्युफैक्चर करती है, उसके बाद चीनी जो है आगे कई हाथों से होके कंज्यूमर तक पहुंचती है। अब अगर उसमें कोई मसाइल हैं या मुश्किलात हैं या कोई ऐसी चीज़ें हैं तो ज़ाहिर है तो शुगर मिल जो है वो उसकी जिम्मेदार नहीं है और उनके जिम्मेदार कुछ और हैं और जो मुतल्लिका इदारे हैं वो यकीनन अपनी जिम्मेदारी जो है वो पूरी करेंगे। लेकिन जहां तक मगर हुकूमत का दावा है कि फ्रंट मैन के जरिए ये काम भी सारा शुगर मिलर्स ही करते हैं। आपने कहा FBR के पास भी पूरा डेटा होता है, सब कुछ होता है, तो FBR ने 400 अरब रुपए से ऊपर की लायबिलिटीज जनरेट की हैं आप लोगों के खिलाफ। देखें, FBR ने जो लायबिलिटीज जनरेट की हैं तकरीबन जो हम सुन रहे हैं, जिनके अभी तक नोटिस आपको तो नहीं मिले, 468 अरब रुपए तक। आप देखें 80 मिलें पूरे पाकिस्तान में काम कर रही हैं और एक प्रोजेक्ट की कीमत जो है वो तकरीबन 5 से 7 अरब रुपए है। आप इसको ज़रब दे के देख लें तो शायद मेरा ख्याल है उन पूरे प्रोजेक्ट की जो मिलों की जो कीमत है, कैपिटल कॉस्ट है, वो भी शायद इससे कहीं ज़्यादा है।
तो ये मेरा ख्याल है कि जब ज़ाहिर है FBR ने नोटिस जारी किए हैं, अभी उनकी बाकायदा स्क्रूटनी होगी। 80 रुपए हुकूमत ने प्राइस आपके लिए मुतय्यन की। अब हुकूमत का बड़ा एक अहम बात है, हुकूमत कहती है कि जी हमने जब अपना केन कमिश्नर से पूरा का पूरा डेटा सेट लिया तो उसमें हमें पता चला कि 259 रुपए आपकी एवरेज इस साल प्राइस है और 10.4% का आपका रिकवरी रेट है। उस पर तो जो कीमत हमारी बन रही थी वो 74-75 रुपए बन रही थी, मगर शुगर मिलर एसोसिएशन ने जो डेटा दिया वो ये था कि हमारी तकरीबन 9.3% का रिकवरी रेट है और 265 रुपए की हमारी इस साल की एवरेज प्राइस है। तो हमने शुगर मिलर्स की प्राइस को सही माना और उसके बाद हमने 80 रुपए की प्राइस निकाली, वो भी शुगर मिलर्स नहीं मान रहे। इससे ज्यादा जेनरस हुकूमत आपके साथ क्या हो सकती थी कि अपना डेटा नहीं, आपका रिकवरी पर और शुगर केन की प्राइस पर डेटा मान के वो 80 रुपए कह रहे थे और आप फिर भी नहीं माने। देखें शाहजेब साहब, पिछले साल मार्च में जो शुगर कमेटी बनाई गई थी फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज ने जो इन राइटिंग डेटा दिया, जो कि उस रिपोर्ट में बाकायदा प्रोड्यूस किया हुआ है और जो उस कमेटी के मेंबरान थे उनकी दस्तखतशुदा रिपोर्ट है, उसमें गन्ने की कीमत 191 रुपये फी 40 किलोग्राम ली गई, रिकवरी 10% ली गई और आखिर में जो शुगर की कीमत थी वो उन्होंने बताई 72 रुपये। आज केन कमिश्नर पंजाब के मुताबिक हमारी रिकवरी 9.33% है। अगर गन्ने की कीमत मार्केटिंग मैकेनिज्म से तय होनी है तो फिर क्या चीनी की कीमत हुकूमत मुकर्रर करेगी कि इतनी होगी या इतनी होगी? आप दुरुस्त कह रहे हैं कि अगर आप रेगुलेट नहीं करते गन्ने की कीमत तो चीनी की कीमत ना करें, मगर मसला यह है कि डीरेगुलेटेड इंडस्ट्री का मतलब होता है कि कंपटीशन हो और कंपैरेटिव फोर्सेस प्राइस तय करें, कोल्यूजन ना हो। आप पर इल्जाम यह है, जिसकी वजह से कंपटीशन कमीशन ने भी नोटिस लिया, कि आप लोग मिल बैठकर प्राइस तय करते हैं और चीनी की कीमतों में इजाफा करते हैं, तो फिर तो हुकूमत एक्शन लेगी। देखिए, कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज तक हियरिंग जारी रखी हुई हैं और मामला अभी भी उनके साथ जो है वो चल रहे हैं, लेकिन आपने देखा है कि स्टेट वो किसी मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंच सकी, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये ठीक है कि शुगर मिल एक साथ काम करती हैं, उनकी एसोसिएशन है, लेकिन विद इन देमसेल्फ दे आर कंपीटिटर्स आल्सो। मगर चीनी सेल करते हुए आप कंपीट नहीं करते हैं, कोल्यूड कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो आपका एतराज है कि हुकूमत क्यों इंटरवीन करती है जब वो गन्ना खरीदते हुए नहीं करती, वहां पर हुकूमत कहती है कि जी हम इंटरवीन करना है क्योंकि आप कोल्यूड करके चीनी बेचते हैं और महंगी बेचते हैं। यहाँ तक कि यूटिलिटी स्टोर को जो टेंडर होते हैं उसमें शुगर कमीशन की रिपोर्ट हो या कॉम्पिटिशन कमीशन की, उसमें भी लिखा हुआ है कि आप लोग कोल्यूड करते हैं और एक साथ मिलकर बिड्स देते हैं। देखें, अगर गन्ना खरीदने में compete करना है तो क्या फिर चीनी जो है बेचने में कंपटीशन नहीं होगा? कंपटीशन डेफिनेटली होता है, चीनी बेचने में भी होता है। और आप एक चीज़ ध्यान में रखें कि 70% चीनी तो जाती है अपना कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में, जिसके लिए हम सब इतने परेशान हैं और इतने मुश्किल सूरत हाल से गुजर रहे हैं। वो तो सिर्फ 30% चीनी है जो डोमेस्टिक कंज्यूमर पे जाती है जो। तो इसलिए मतलब है जो असल कंपटीशन है वो तो उस 70% की तरफ होता है। 30% की होलसेल और रिटेल मार्केट डिटरमिन करती है कि आपने जो 70% का पोर्शन है जो कि इंडस्ट्री को बेचना है उसकी प्राइस क्या बेचनी है। अगर इंडस्ट्री होती मार्केट लीड करने में, अगर प्राइस डिटरमिन करने में फैक्टर इंडस्ट्री होती तो फिर वो बड़ा फैक्टर ना होता, फिर कंपेरेटिव फोर्सेस भी फैक्टर इन करती, मगर रिटेल मार्केट और होलसेल मार्केट डिटरमिन करती है प्राइस को। खान साहब, ये बात आपकी ठीक है कि ये एक विजिबल मार्केट है, वो एक इनविजिबल मार्केट है, क्योंकि वो जब उनको महंगी चीज़ मिलती है तो वो ऑटोमेटिकली अपनी प्रोडक्ट की चीज़ जो है वो अपनी जो प्रोडक्ट होती है वो उनको बढ़ा देते हैं। आपने देखा है मशरूबात हैं और चीज़ें हैं, उनकी कीमतें कितनी बड़ी हैं जो है। हम उस तरफ इसलिए तवज्जो नहीं देते कि वो रेगुलेटेड नहीं है। जो ये चीज़ चूँकि रेगुलेटेड है, एंड टू एंड रेगुलेटेड है, इसलिए इस पर हमारी ज़्यादा तवज्जो होती है, ज़्यादा ये फोकस में होते हैं और ये आवाम के और होना भी चाहिए, ये हुकूमत का कंसर्न है। लेकिन हम ये गुजारिश करते हैं, हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि ये इसको रियलिस्टिकली देखना चाहिए। ये और आप इसकी तारीख उठा के देख लें कि हमेशा जब गन्ना महंगा मिला है तो चीनी महंगी हुई, जब गन्ना मुनासिब कीमत पर मिला है तो चीनी की कीमत भी जो है वो मुनासिब रही है। ये आज भी मुमकिन है। गन्ने का रेट आप 200 कर लें, 225 कर लें, आप देखें चीनी मगर हसन साहब 2018 में आपको गन्ना 180 रुपए की कीमत पर मिला था, मगर हुकूमत ने एक्सपोर्ट किया और आप लोगों ने चीनी 12-13 रुपए मार्केट में बढ़ा दी। 2019 में भी आप लोगों ने इतना महंगा नहीं लिया था, मगर पिछले साल ही जो कीमत थी वो 100 रुपए से ऊपर चली गई थी। इस साल आपने गन्ना महंगा लिया है तो गवर्नमेंट थोड़ा जेनरस होकर आपको करी 80 की बेचें, मगर आपने फिर भी 105-110 तक का रेट गया है। तो जब आपने गन्ना सस्ता भी लिया था तब भी आप लोगों ने महंगी बेची है पिछले 2 सालों में इस हुकूमत के आने के बाद। नहीं, देखें, गन्ना जब
महंगा मिलता है तो चीनी तब महंगी होती है। दूसरी बात, आप एक्सपोर्ट की फरमा रहे हैं कि हमने एक्सपोर्ट कर दिया, लेकिन हम एक्सपोर्ट नहीं करते। गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट किया, मार्केट में शॉर्टेज क्रिएट गया, सिग्नल गया और आप लोगों ने चीनी की कीमत बढ़ा दी। उसके बाद पिछले साल तो चीनी की कीमत 100 रुपए से ऊपर चली गई। शुगर एडवाइजरी बोर्ड के इजलास में उन्होंने लेट इंपोर्ट करने का फैसला किया, तो गन्ना तो आपने सस्ता खरीदा हुआ था। देखें, वो ऐसी बात नहीं है, गन्ना सस्ता नहीं खरीदा हुआ था। मे भी थोड़ी मतलब है 1-2 रुपए की फ्लक्चुएशन आती है जो इसकी एक्सपोर्ट की वजह से होती है। बाकी जो मैकेनिज्म है टोटल वो गन्ने की प्राइस के साथ ये मुंसलिक होता है। मैंने आपको अर्ज किया है कि ये एक कंपेटिटिव मार्केट है। हुकूमत ने इंपोर्ट भी की चीनी, और आपने देखें कि इस वक्त आपके नॉलेज में है, माशाल्लाह मुझे यकीन है आप एक बहुत आउटस्टैंडिंग जर्नलिस्ट हैं, आपके नॉलेज में है कि TCP ने 2 टेंडर दिए इंटरनेशनल मार्केट से, और बगैर टैक्स के लैंडिंग कॉस्ट जो है वो 91 पहले टेंडर में आई है कराची में, और पंजाब में आने तक, अप कंट्री जाने तक आप 5-6 रुपए 7 रुपए और इसमें बढ़ा दें, वो बगैर टैक्स के है। हमारी ये कॉस्ट जो है 17% सेल्स टैक्स और 3% इनकम टैक्स के साथ है। दूसरे टेंडर में 2-3 मगर साहब ये जो टेंडर हुए और उसके बाद स्क्रैप करने पड़े, फिर एक नया टेंडर जारी हुआ है, वो वाली बात आपकी दुरुस्त है। मगर इंटरनेशनल मार्केट, आप लोगों ने कभी लोकल मार्केट के लिए एक डिटर्मिनिंग फैक्टर रखा नहीं है। माजी में जब इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें बहुत कम थी तो भी पाकिस्तान में लोकल मार्केट में ज़्यादा थी, और आपने एक्सपोर्ट की तो उस पर आप सब्सिडियां लेते रहे हैं। 30-30 अरब रुपए का पिछले 5-6 साल का डेटा है। तो ऐसा हुआ नहीं कि आज आप इंटरनेशनल मार्केट को कोट करके कह रहे हैं कि लोकल मार्केट में कम होनी चाहिए। जब इंटरनेशनल मार्केट में कम थी तो लोकल मार्केट में महंगी बेचकर और एक्सपोर्ट पर सब्सिडी लेते रहे आप लोग। आजाद साहब, काश कि हम इतने पावरफुल होते हैं कि हम इंटरनेशनल मार्केट को भी कंट्रोल कर सकते। जो शुगर मिल वाले हैं, हम लोकल मार्केट को भी कर सकते। हम अपनी मर्जी से हुकूमत से सब्सिडी भी ले लेते, हम अपनी मर्जी से एक्सपोर्ट भी कर सकते। हम ये सारा कुछ खुद नहीं करते। हम एक पब्लिक पॉलिसी जो हुकूमत जारी करती है, हम उसके तहत काम करते हैं। और आप देखें, मैंने आपसे पहले मसला ये है ना कि आपकी इंडस्ट्री में इतने सारे पॉलिटिशियन हैं जो हुकूमत की पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करते हैं। खुद वजीर आजम ने कहा दबाव डाल के बुजदार हुकूमत से सब्सिडी ले गए। खुद शुगर कमीशन की रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि जिनका पंजाब हुकूमत पर असर रुख था वो 2.5 अरब रुपए ले गए, और 40% सब्सिडी खुसरो खानदान और जहांगीर तरीन साहब की मिल्स ले गई। तो आप लोग पॉलिसी मेकिंग में इन्फ्लुएंस रखते हैं। आपकी इंडस्ट्री में ज़्यादातर ऐसे लोग मौजूद हैं। हमें पाकिस्तान के जो बड़े बिजनेस ग्रुप हैं, लकी ग्रुप, मंशा ग्रुप, वो थोड़ी शुगर में नजर आते हैं, बड़े बड़े सियासतदान ही नजर आते हैं। देखें खानजादा साहब, ये बात कहना कि सब्सिडी ले गए, हुकूमत से 1 रुपया लेना कितना आपको आसान काम है, आपके नॉलेज में है, आप इस चीज़ को बहुत बेहतर समझते हैं। हुकूमत से कोई चीज़ इस तरीके से नहीं ली जाती अनलेस इट इज जस्टिफाइड।